संस्कृत भागीरथी के आज के वर्ग में हम लोग एनसीईआरटी की पुस्तक को पढ़ रहे हैं। शारदा में हम लोग द्वितीय पाठ सुखस्य मूलम धर्मः धर्मस्य मूलम अर्थः, इस पाठ को पढ़ रहे हैं और इस पाठ के जो शेष बचे हुए भाग हैं उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो यहाँ है लब्धु लाभम, लब्धु लाभम लाभम आप्तुम चौ समीपस्थ वित्तगारा प्रत्यालय पत्रालय व गंतव्या। क्या करना चाहिए कि निकट के डाकघर में और बैंक में जाकर के हमें इन योजनाओं के बारे में तत्संबद्धा, वहाँ जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उनसे प्रश्न करना चाहिए, उनसे जानकारी प्राप्त करना चाहिए। एतासु योजनासु, इन योजनाओं से न केवलम कष्ट आर्जित धनस्य सुरक्षा भवति, इन योजनाओं से न केवल कष्ट में जो कष्ट से जो हम लोग अर्जित किए हैं धन, वो उसकी सुरक्षा होती है, और भी तू चक्र वृद्ध सेना सह तदर्थ सततम वर्धमानं भवति। केवल धन की सुरक्षा ही नहीं होती बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज से हमारा जो धन है, मूलधन जो हम जमा किए हैं, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से ब्याज मिलता है और धन जो है उसमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पर ये एक चित्र बना करके बताया है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो पहले क्या था कि लोग बैंक में, बैंक वाले जो थे वे सामान्य लोगों का पासबुक खाता नहीं खोलते थे। तो प्रधानमंत्री महोदय ने एक योजना चलाई कि जिनके पास बैंक खाता नहीं है वो जाके बैंक में अपनी खाता को खोले। तो उस योजना का नाम हुआ प्रधानमंत्री जनधन योजना। अब दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना। बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, जब वह उनके सुरक्षा के लिए, उनके अध्ययन के लिए, उनके शादी विवाह के लिए माता पिताओं के पिता के द्वारा एक योजना है जिसमें धन लगाया जाता है, जो निश्चित समय पा करके वह सुकन्या समृद्धि योजना के रूप में अब सामने आया और उसमें धन जमा कर किया जा सकता है और उसमें ब्याज भी प्राप्त होगा। सार्वजनिक भविष्य निधि, यह सार्वजनिक भविष्य निधि है कि भविष्य में कोई विपत्ति आने पर, संकट आने पर लोग क्या करते हैं कि शुरू से ही उसमें उस खाते में जमा करते हैं और वो भविष्य का निधि बनता है। और वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, 60 वर्ष से अधिक की उम्र के लोग क्या करते हैं कि जिस योजना में संचय करते हैं उसे वरिष्ठ नागरिक संचय योजना कहते हैं। किसान विकास पत्रम, किसानों के भलाई के लिए लोगों के द्वारा किसान विकास पत्र में धन जमा किया जाता है, जिन धनों से क्या होता है कि खेती के कार्यों में उन्हें ऋण दिया जाता है। किसानों को खेती और खेती के विकास के लिए, कृषि विकास के लिए इसका कार्य होता है और जो जमाकर्ता होते हैं उन्हें उनका धन मिलता है। राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, देश में विकास के लिए आम जनता के द्वारा जो जमा की राशि जाती है उससे देश का विकास होता है और जमाकर्ता को ब्याज के साथ मूलधन उनका वापस होता है। राष्ट्रीय पेंशन योजना, ऐसे लोग जो नौकरी नहीं करते लेकिन उनको बुढ़ापा में पेंशन चाहिए, तो पेंशन कैसे मिलेगा? तो वो पेंशन वो उस योजना में जमा करेंगे, निश्चित अवधि तक निश्चित राशि जमा करेंगे
तो उससे पेंशन योजना में उन्हें लाभ मिलता है। नियत निक्षेपा, यह फिक्स डिपॉजिट होता है कि कोई राशि जो है वह कुछ वर्षों के लिए, कुछ समय के लिए निश्चित किया जाता है और ब्याज के साथ उस राशि को बैंक वापस कर देती है। आवृत्ति जमा, छोटा छोटा कोर्स जो है उसको जमा करके और बड़े के रूप में ब्याज सहित प्राप्त किया जाता है, उसे हम आवृत्ति निक्षेप, आवृत्ति योजना, रिकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। भौतिकवादी युगस्य आकर्षणेन, तो कलमेन तृतीय विभक्ति आकर्षणेन, तो ये भौतिकवादी युग है। यहाँ लोग देखा देखी करते हैं। तो इस युग में क्या है कि आकर्षण में आकर के युवा जो है अपव्यय अधिको भवति, युवा जो है वो अधिक व्यय करते हैं। येन कारेण अस्माकं आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति, इस कारण से हम लोग की आर्थिक स्थिति जो है वह क्या हो जाती है, बुरी हो जाती है, विपन्न हो जाती है। किंतु अर्थ विषयक सचेतनता अस्माकं अभावात उद्धृत आर्थिक संपन्नता प्रतिनियति, लेकिन अर्थ के विषय में, धन के विषय में अगर हम सचेत पहले से रहेंगे तो अभाव के समय हमें अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमें वह धन जो है वह आर्थिक संपन्नता की ओर ले चलेगा। अतः बुद्धिमता छात्रांग ध्येयं स्यात्, अतः बुद्धि जो महान छात्र हैं उनका ध्येय होना चाहिए धनस्य उचित उपार्जन, धन का उचित उपार्जन करना, व्ययस्य मर्यादा, और मर्यादा के अनुकूल व्यय करना, ज्यादा व्यर्थ में इधर उधर व्यय नहीं करना, आपातकालीन निधि संचय, और विपत्ति के समय के लिए धन को इकट्ठा करना, दीर्घकालीन निवेश, और दीर्घकालीन निवेश जो ये बताया गया है इसमें अपने धन को लगाना, जिससे एक लंबी अवधि के बाद धन के साथ ब्याज भी पूरी मात्रा में मिलता है। यह एतेषां अनुशासनेन पालनं करोति, जो लोग इस प्रकार के अनुशासन का, नियमों का पालन करते हैं, सो एवं वह ही यथार्थ रूप से वास्तविक में धनस्य धर्मस्य च संतुलन स्थापित शक्नोति, वे जो इस तरह के वित्तीय अनुशासन का पालन करते हैं ऐसे लोग धन का और धर्म का, धन और धर्म के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं या करने में सफल होते हैं। यह विद्यार्थी अद्य अर्थ विषय जागरूको अस्ति ते भविष्य उत्तरदायी नागरिको भवति, यह विद्यार्थी, जो विद्यार्थी अद्य आज अर्थ विषय, अर्थ के विषय में, धन के विषय में जागरूको अस्ति, जो जागरूक है, सह भविष्य, वह भविष्य में उत्तरदायी नागरिको भवति, उत्तरदायी नागरिक होता है। धर्म अर्थम सुखम च एतेषां संतुलन एवं यथार्थ जीवनम लक्षणम, तो धर्म का, अर्थ का, सुख का ये जो है सब में संतुलन होना ही हमारे जीवन का वास्तविक लक्षण है। अतएव उक्तम, इसीलिए ही कहा गया है क्षणशः कनश्चैव विद्यार्थम च साधयेत्, क्षणशः, एक एक क्षण की अगा का हम उपयोग करेंगे तो हम क्या हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं।
कणशः, एक एक कण का हम उपयोग करें, संचित करें, तो हम क्या हो सकते हैं? अर्थवान हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, तो अगर हम अपने समय को बर्बाद कर दें, एक एक पल को बर्बाद कर दें और एक एक कण को हम बर्बाद कर दें, तो न तो हमें विद्या की प्राप्ति होगी और न ही हमें धन की प्राप्ति होगी। तो आज हम लोग पाठ 2 संपूर्ण पाठ पढ़ चुके। पाठ 2 सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। सुख का आधार धर्म है और धर्म का आधार अर्थ है। तो हम लोग इस पाठ को पढ़ चुके। अब अगले वर्ग में हम लोग इसके बारे में जो अभ्यास कार्य है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आप ध्यान से पढ़ें।